नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। नाज़रीन, खीरी.com पर सरकर्दा शख्सियात से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उस शख्सियत के लिए तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तारुफ़ के लिए सिर्फ़ उनका नाम काफ़ी है। खूबरू, खुश लिबास, खुश किरदार, खुश गुफ्तार और ज़िला लखीमपुर खीरी की आन बान शान ज़फ़र अली नक़वी, ये वो नाम है जो सिर्फ़ लखीमपुर खीरी ज़िले में नहीं जाना जाता है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये नाम जाना जाता है। इस शख्सियत की अपनी एक मुनफरिद पहचान है। सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, दीनी मामलात हों, गर्ज़ की कोई भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जब ज़फ़र अली नक़वी का नाम आता है तो उनका नाम सरे फ़हरिस्त होता है। 1972 से नगर पालिका के मेंबर से जो सियासी सफ़र शुरू हुआ तो वो सफ़र पार्लियामेंट के चुनाव तक पहुंचा और लखीमपुर खीरी की तारीख़ में पहली बार कोई मुस्लिम एमपी हुआ। ज़फ़र अली नक़वी साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह, एनडी तिवारी और वीर बहादुर सिंह की काबीना में कई अहम पोर्टफोलियोज़ पर रहे। ज़फ़र अली नक़वी अक़लियती कमीशन, ऑल इंडिया अक़लियती कमीशन के रुकन रहे। इसके अलावा दिल्ली अक़लियती कमीशन के वो चेयरमैन भी रहे। आज भी वो कांग्रेस पार्टी के कई अहम पोस्ट पर, कई अहम ओहदों पर वो आज भी फाइज़ है। आज वो हमारे दरमियान हैं। हम उनसे बात करेंगे और सबसे पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे, उनके लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो एक यात्रा निकाली थी और वो जहाँ भी पहुँचते थे वो ये कहते थे कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। ये नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खुल गई है। क्या कहना चाहेंगे नक़वी साहब इस पर? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी मुमालिक में भी बहुत ही तारीफ़ इनकी हुई और उन्होंने पूरी यात्रा में ये कहा कि ये सरकार जो है ये नफ़रत के बुनियाद पर बैठी हुई सरकार है, जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ को ख़त्म कर दिया, जो हमारा मुल्क तहज़ीब तमद्दुन का मरकज़ रहा है, जिसमें सभी मज़हब मिल्लत के लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये हमारा सूफियों का मुल्क है, प्यार मोहब्बत का मुल्क है, उसमें जहर घोल दिया। आज उसके बाद जो पहला चुनाव कर्नाटक का हुआ और कर्नाटक में उन्होंने कई जगह इसी बात का जिक्र किया कि आज मुल्क बढ़ जाएगा, मुल्क ख़त्म हो जाएगा अगर कर्नाटक में आप बीजेपी को दोबारा बनाते हैं। सारे कर्नाटक में सारे लोगों ने, सभी मज़हब मिल्लत लोगों ने राहुल गांधी की बात को लब्बैक कहा और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट दिया। बल्कि बीजेपी के जो कारनामे थे, जो नफ़रत थी, जो महंगाई थी, बेरोज़गारी थी और झूठ का पुलंदा था, उसके ख़िलाफ़ वोट देकर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर गद्दी पे बिठा दिया। ये हम जानना चाहेंगे कि इसमें कर्नाटक को जीतने में राहुल गांधी का किरदार रहा है, अहम किरदार रहा है या किसी और का किरदार रहा है? देखिए, लीडर की ही बात चलती है और लीडर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर पूरे कर्नाटक का दौरा किया। आखिर में सोनिया गांधी भी गई तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बात को सराहा गया, उनको वेलकम किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ कर्नाटक की जीत में है। कर्नाटक के बाद क्या अभी 2024 का जो पार्लिमानी चुनाव होगा, पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा, इस चुनाव से पहले भी कुछ ऐसे सूबे हैं जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान वगैरह, कुछ सूबों में और चुनाव होना है, तो क्या आपको लगता है कि जब इन सूबों में इंतखाबात होंगे तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में कामयाबी मिली है, क्या इसी तरह की कामयाबी इन सूबों में भी हासिल होगी? देखिए, इसका इतना अच्छा असर पड़ा है कर्नाटक का कि आज
पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में और सूबे में कांग्रेस को लोग सराह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोकसभा में हम सब लोग मिलकर सपोर्ट कांग्रेस को करेंगे। आगे नवंबर में चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है। इन तीनों जगह हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और हमें कभी उम्मीद है कि आने वाली लोकसभा में कांग्रेस फिर से सत्ता में बैठेगी, तब जनता में विश्वास पैदा होगा और ये जहर जो घोला गया है इसकी ये जहर ख़त्म होगा और सब मेल जोल कर मोहब्बत में और तारीख़ के अंदर बैठकर और ये जो हमारा आइन है जिसको तोड़ा गया है इसको जोड़ा जाएगा और फिर सरकार बनेगी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये आवाम कह रही है, आवाम का मिजाज बन चुका है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और गवर्नमेंट बनाएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, क्या उनसे कांग्रेस को इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, अपोजिशन पार्टियां अभी से लगी हैं कि कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ें और इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई है कि सब लोग एक पे एक चुनाव लड़ें अलग अलग स्टेट में। तो अभी पे चर्चा है, अभी आगे कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद पाई जाती है कि मिलजुल के चुनाव उम्मीद है पाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपोजिशन की पार्टियों को करना क्या पड़ेगा और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा? देखिए, फर्दन अगर चुनाव अपोजिशन पार्टी लड़ेंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक होकर मिलजुल कर हमारी कांग्रेस पार्टी को बड़ा भाई मानेंगी और मिलजुल के चुनाव लड़ेंगी और उम्मीद पाई जाती है कि आने वाले मुस्तकबिल में बहुत ही अच्छी कांग्रेस पार्टी का रोल होगा। अभी एक ख़ास एक चीज़ पर, एक इशू पर हम बात करना चाहेंगे जो कि बहुत ही करंट इशू है। 2000 का नोट जिसकी वापसी के लिए ये बताया गया है कि आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक उसकी वापसी होगी। एक तरह से कह लिया जाए कि 2000 का नोट अब बंद हो गया है। तो ये क्या है कि कभी 2000 का नोट शुरू किया गया, उसके बाद में अब बंद, कई चंद साल के बाद में बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? देखिए, समझी सूझी साजिश है और इनके पास पहली बार आरबीआई का गवर्नर कोई एक इकोनॉमिक्स वाला आदमी नहीं है। जो बाकायदा लोग इसमें होते थे, जो बड़े माहिर होते थे गवर्नर आरबीआई के, उनको छोड़ के एक आईएएस अफसर को बनाया गया जिनकी जानकारी कुछ नहीं है। ये हमारी करेंसी 70 साल से चल रही है और इनकी 2000 की करेंसी 7 महीने भी नहीं चल पाई, वापस देना पड़ा। ये गवर्नमेंट का पूरा फेलोर है और इनकी साजिश है। ये साजिश नाकाम हुई है, ये फिर एक बार फेल हुए। हिंदुस्तान की मईशत कहाँ पर देख रहे हैं आज? इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा जितने भी सरमायादार बाहर से आने वाले थे कि अपनी रोज़ी रोटी यहाँ पे लगाएं और लोगों को फैक्ट्री लगा के आगे चल सके, तो वो सब वापस हो गए हैं। वो जानते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी शख्स पैसे लगाने पे तैयार नहीं है और गवर्नमेंट का जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। लिहाजा लोग बहुत सचेत हैं, फिर लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो मुल्क को चला सकती है और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने मुझको तबाह कर दिया, पूरे मुल्क को बेच दिया। 2024 के, अब हम लखीमपुर खीरी ज़िले की अगर बात करें और आपकी सियासत के हवाले से बात करें तो 2024 के पार्लिमानी इंतखाब में क्या ये माना जाए कि खीरी संसदीय क्षेत्र से ज़फ़र अली नकवी साहब उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है, लीडर तय करते हैं कि कौन कब लड़ेगा। तो अभी कुछ जल्दी कहना है
अभी कमेटी बैठेगी, तय करेगी, नामों को तय करेगी, चर्चा होगी, उसके बाद फैसला होगा कौन कहाँ से लड़ेगा। और अभी आपस में इत्तेहाद होता है तो इत्तेहाद में भी तय होगा किस पार्टी को कहाँ से टिकट दिया जाएगा। तो अभी कुछ कहना जल्दी है, आने वाले वक्त में इसका फैसला हो जाएगा। लखीमपुर खीरी को आप इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सारे विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी भी है। अपोजिशन के जितने भी लीडरान हैं वो इस वक्त सब साइड में हैं और लखीमपुर खीरी की एक तरह से आम तौर से ये चर्चा हो रही है कि जो तरक्की की रफ्तार है वो रुक गई है। आप क्या इस बात से सहमत हैं, राज़ी हैं, आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, इस सरकार ने कोई तरक्की करी ही नहीं, सिर्फ झूठ बोले हैं। झूठ की बुनियाद पे सरकार है, पैसा इनके पास है नहीं, कोई प्लानिंग है नहीं और यहाँ के सांसद ने कुछ करके दिया नहीं। जो काम हम छोड़ गए थे वो वहीं पे बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ में ये जो भी चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जहाँ पर 9 सीटें चेयरमैन की हैं, टाउन एरिया चेयरमैन की, उसमें सब बीजेपी हार गई, 3 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती है और बाकी सब हार चुकी है। तो जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है, इसे रहने का राइट नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के बाद में बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल बच जाएगा और ये सरकार का पतन होना लाजमी है। लखीमपुर खीरी में मुसलमानों के कायद के तौर पर एक आपका चेहरा सामने आता है। इसके अलावा शायद, हालांकि आपका एक जो सेकुलर मिजाज है, सेकुलर किरदार है, आप दीनी शख्सियत भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप तमाम मज़हब व मिल्लत के लोगों से बहुत ही मोहब्बतों के साथ मिलते हैं, सबसे आपके रिश्ते नाते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि लखीमपुर खीरी ज़िले में इस वक्त अगर कोई मुस्लिम लीडर है तो वो ज़फ़र अली नकवी हैं। तो एक मुस्लिम लीडर के नाते और जो सेकुलर एक तबका है, चाहे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, उनकी नुमाइंदगी के तौर पर आप 2024 के चुनाव में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जनता को सब मालूम हो चुका है। मेरा कहना ये है कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ महंगाई, और आज सिलेंडर की कीमत 1000 हो चुकी है, डीजल का, पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर हो चुकी है, रोज़गार, कई करोड़ रोज़गार बाकी हैं। जिन जिन जगह पे ऊपर नौकरियां खाली हैं वो भर नहीं सकते हैं। टीचरों का भी नौकरी है, वो भी कई हज़ार टीचर भी खाली पड़े हुए हैं। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। रोज़ाना स्नैचिंग और डकैती और चोरियां हो रही हैं। तो किसानों के गन्ने के दाम वापस नहीं किए गए हैं, उनका गन्ना ले लिया गया है। पूंजीपतियों से और जो शुगर फैक्ट्री है उनसे हाथ मिला लिया गया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों को देख के जनता बहुत व्याकुल है, वो भले किसी मज़हब मिल्लत के लोग हैं। मेरा कहना है इस सरकार को हर कीमत पर जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, उनकी अगुवाई कर सकें, वो बच्चे आगे भीख न मांगें, अपने पैरों पर खड़े होकर उनको नौकरी मिले, आगे चल सकें, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो सके, तो आगे चलकर आप कांग्रेस पार्टी को वोट करें और इस सरकार का पतन करें। आखिर में एक सवाल ये भी हम करना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली जो पहलवान बेटियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात आयद किए हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो वो धरने पर बैठी हुई हैं, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये इशू गर्म होता चला जा रहा है। इस पर बहैसियत सीनियर कांग्रेसी लीडर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहाँ पर कानून हमको बताता है कि अगर किसी भी लड़की के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट लड़की की देती है, किसी के ख़िलाफ़, चाहे बच्चे से बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए। इस सरकार ने अपने एमपी को बचा लिया और उन तमाम पहलवान लड़कियों को जिनको गोल्ड मेडल मिला है, जो दुनिया में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उनको नकार दिया है। आज सारे हिंदुस्तान की जो कमेटियां हैं, जितने ट्रस्ट हैं,
जितने NGO हैं, जितने भी लोग हैं, सब आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। ये सरकार गैर सरकारी तरीके से अपनी संसद को बचा रही है, उनको इमीडिएट जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये सरकार किसी खिलाफ वही रिपोर्ट हो, बुलडोजर से उसका घर तोड़ती है, उसे गोली मरवाती है, इनकाउंटर करती है और अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। तो आज बच्चों के साथ में बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे कतई उम्मीद है कि जिसने ऐसी कारनामे किए हैं वो जेल जाएगा और बच्चों को इंसाफ मिलेगा। नकवी साहब, आखिर में एक और मैं छोटा सा एक सवाल कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। आप इस वक्त आप मसरूफ़ हैं ज़्यादा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 के लिए लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है? चूँकि एक आम तौर से लोगों का ये ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बूथ लेवल पर भी कांग्रेस मजबूत नहीं है और कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए जब तक के बूथ लेवल पर कोई पार्टी मजबूत नहीं होती है तब तक के इलेक्शन में फ़ाइट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि ज़िले में अभी कांग्रेस का स्ट्रक्चर उसको मज़ीद और मजबूत करने की ज़रूरत है और 2024 में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए एक कांग्रेसी सीनियर रहनुमा होने के नाते आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, इस बीच में कर्नाटक चुनाव के बाद में सारी कमेटियाँ बनाने की बात थी। अब कर्नाटक से लोग छुट्टी मिल गई है। ये स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी तब्दीलियाँ होंगी और तब्दीलियों के बाद जब नया ज़िले घोषित होंगे तब बूथ कमेटी बनेगी, तब मेंबर शादी होगी और एक अभियान छेड़ा जाएगा कि गांव-गांव जाकर बूथ कमेटी बने ताकि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं कांग्रेस के उसको हम ला सकें, अपना पैगाम दे सकें। तो अब उसकी शुरुआत स्टेट लेवल से शुरू हो गई है और पहले PCC कमेटी बनेगी, उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, या कह लीजिए कि पूरे मुल्क गिर सतह पर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं? कौन कौन सी जिम्मेदारियों को इस वक्त आप अदा कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी जो जनरल सेक्रेटरी AICC हैं उनका मैं एडवाइज़र हूँ और इस नाते मैंने अभी पूरा इलेक्शन कैंपेन कमेटी में भी अपना काम किया है और इससे पहले प्रधानों का जो था उस कमेटी का मैं मेंबर था और सारे प्रदेश में दौरा होगा। दौरा करके जो कमेटी बनेगी उस दौरे से कांग्रेस के परचम को लहराया जाएगा और मिलजुल कर सब लोग चलेंगे, दौड़ेंगे अपने कांग्रेस की बात को, जो कांग्रेस के प्रचार हैं, जो पुराने मैनिफेस्टो हैं, जो हम चाहते हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पूरे प्रदेश में दौरा करके कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। नाजरीन, चूँकि नकवी साहब बहुत ही मसरूफ़ हैं और अभी आज चूँकि एक निजी दौरे पर थे और ये इनकी शफ़क़त है, ये इनकी मोहब्बत है और ज़रा नवाज़ी है कि मुझे ये वक्त दिया। अभी हमने कई इश्यूज़ पर उनसे बात की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब कभी और मौका मिलेगा और ख़ास कोई और मौके होंगे तो नकवी साहब से इंशाअल्लाह और मज़ीद बात की जाएगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल खीरी.com को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपका कोई अगर मशवरा हो, आप कोई हमें राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और बहुत ही निसंकोच आप जो भी मशवरा देना चाहते हैं आप मशवरा दें। हमारी ख़ास एक गुजारिश ये भी है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ मैं गुफरान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।